समस्तंकु नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। बहुत दिन पर पुनर्बार मु वाक्य नहीं आपण मानक निकट में उपस्थित होई अछि। आमाने गोटे वाक्य आलोचना करिबा ताहा हेउछि हमर आदि पुस्तक 38 पर्व 1 रु शेष पर्यंत अर्थात 30 पर्यंत। आउ एठारे तामर ओ जिहुदार कहानी उपरे आलोचना हेछि। तामर ओ जिहुदा तो आरंभ करने पूर्वर टिके प्रार्थना करवा। धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय देल जो समय आम आज वाक्य आलोचना करूँ। साहाय्य कर से वाक्य जमी आम बुझीपारू एवं सरल मन ग्रहण कर अन्य मानक निमंते साक्षी ही पारिबु। प्रार्थना जीशुक नाम रे मागुअछु, आमेन। मु जेमती कहली आमर आदि पुस्तक 38 पर्व आ 1 रु 30 पर्यंत अच्छी। तो यहाँ एक लंबा स्टोरी आमे जदि सबू पढ़िले नहीं कि समय बेसी हो जीवो। तेणु मु आपण मानकु अनुरोध करी आपण माने निजर व्यक्तिगत समय दया करी समय बाहर करंतु एवं 1 रु 30 पर्यंत पढ़ंतु। एठारे गोटे आलोचना अच्छी जो आलोचना की बेसी गुरुत्वपूर्ण आम मानक पई ताहा होची जिहुदा ओ तामरर कहानी। एठारे जिहुदा ओ तामरर कहानी बोली जोटा आमे कहूछु। जिहुदा किए आउ तामर किए प्रथमे आमे जानिबार आवश्यकता अछि। आमे जानिछु जे अब्राहम जतले इसाक को जन्म कले, इसाक जाकुब को जन्म कले, आउ जाकुब 12 जन पिला मानकु जन्म करंती एवं से जाकुबर 12 जन मध्यरे जिहुदा जणे अटंती। अर्थात जिहुदा होउछंती जणे जाकुबर पुओ। आउ जिहुदा जेहेतु जाकुबर पुओ, तार पुओ माने 3 जन जन्म होंती। आउ से 3 जनक मध्यरे बड़ पुओ बाइबल रे जदि आमे देखिबा से बड़ पुओ नाम जदि आमे पढ़िबा, देखंतु मु पढ़ुची 3 पद। एणु से गर्भवती होई पुत्र प्रसव करंते से ताहार नाम एर देला लेखा अछि। एर होउचंती जिहुदार बड़ पुओ। आउ जिहुदा बड़ पुओ नाम एर बोली दियंती। 4 पद देखंतु। पुनर्बार जेतेबेले से गर्भवती होउचंती जिहुदार स्त्री आउडे पुओ जन्म हुए, से होची अनन। 5 नंबर जदि आपण माने देखिबे, 5 पद को जदि देखिबे, सेठे आउ गर्भवती होइकी जिहुदार स्त्री आउडे छुआ जन्म करंती जहार नाम की सेला बोली दिया जाए। तेणु जिहुदार 3टी संतान, जणे होउची एर, आउ जणे अनन, आउ जणे सेला। जेतेबेले बयस बढ़िबाकू लागिला सेही समय जिहुदा निजर बड़ पुओ पाई अर्थात एर पाई गुटे कन्या आणंती आउ ताकू बाहा करांती। आउ से कन्यांकर नाम जदि आमे देखुचु, से कन्या होउचंती प्रकृत रे तामर। तामर को से बाहा करांती। देखंतु आपण माने 6 पद। अनंतर जिहुदा तांकर नामनी तामर नामनी एक कन्या आनी आपणा ज्येष्ठ पुत्र एर सहित विवाह करांती। तेणु जिहुदा निजर बड़ पुओ एर सहित तामर नामक एक झील को आनी विवाह करांती। किंतु 7 पद अनुसार बाइबल कहे जे जेतले जिहुदा एर को विवाह कले, किंतु बाइबल कहे एर जणे दुष्ट लोक थिले, खराब लोक थिले। तेणु सदा प्रभुंकर हस्त द्वारा एरंकर विनाश हुए बोली हमर 7 पद हमको प्रकाश करे। तेणु एर सदा प्रभु द्वारा से मरा जाती। तापरे कौन हुए जे जिहुदा निजर मझिया पुओ को अर्थात अनन को कहती जे तुमे तुमर भाउज तामर को विवाह कर बोली कहती। कहीं आमे बाइबल रे जदि देखिबा आ परवर्ती व्यवस्था समय मध्य देखिबा, आ जदि बड़ भाई मरी जीवो तेबे सानो भाई तार भाउज को विवाह करी बड़ भाई निमंते पुत्र संतान जन्म करिवार नियम अछि। 8 पद देखंतु।
तहिरे जिहुदा अनन को कहिला तुमे अपना पितृभार्यार सहवास कर और ताहा प्रति देवरर कर्तव्य कर्म करी भातृवंश उत्पन्न कर। देखंतु एठारे स्पष्ट भाव में लेखा अछि जे जिहुदा अनन को कहिले मझिया पुओ को कहिले तुमे देवरर कर्तव्य कर आउ भातृभार्या अर्थ भाउज को तुमे सहवास कर विवाह कर एवं ताहा निमंते अर्थ भाई पाई तुमे संतान जन्म कर बोली कहिले। किंतु कौन हैला जतेबेले अनन राजी हैला सहवास करुची सेतेबेले से जानुची जे जो संतान एबे जन्म हेबो से मोर छुआ हेबो नहीं मोर बड़ भाई अर्थात एरर छुआ हेबो से तेणु से एही मनोभाव नहीं अर्थात यह खराब भाव रे ग्रहण करी मोर संतान हेबो नहीं यह खराब भावी से कौन कला संतान हेबार मंजी शुक्राणु को से भूमि तले नष्ट कला बोली लेखा अछि। 9 पद देखंतु मात्र सेई वंश आपणार हेबो नहीं यह बुझी अनन भातृभार्यार संगम काले भातृवंश उत्पन्न करिबा अनिच्छारे भूमि रे रेतपात कला लेखा अछि। अर्थात से कौन करुची संतान जन्म न हो बोलिकी से नष्ट करुची से शुक्राणु को नष्ट करुची संतान हेबार मंजी को से नष्ट करुची। तापर कौन हुए जते बेले प्रकार से अनन करुची ना कि सदाप्रभु अनन को रागिले आउ तांकू मारिदेले बोली लेखा अछि कहीं प्रभु को दृष्टि रे एटा मंद थिला बोली लेखा अछि। तापर कौन हुए जेहेतु सेला जने अछंती तृतीय नंबर पुओ जिहुदार से बड़ हेई नाही तेणु जिहुदा मने मने चिंता कले जदि जिहुदा तामर को जदि सेला विवाह करिवे हुए तो एई मोर सान पुओ मध्य मरी पारे तेणु कौन कले हबो तांकु से प्लान कले बा गोटे योजना करिकी तामर को निजर घर को पठाइले से कहिले सेल बड़ हेबा पर्यंत तुमे विधवा हेकी तुम बाप घरे रुह विधवा हेकी बाप घरे रुह जदि से बड़ हेबो बड़ होला परे मु तुमको डाकिबी एवं तुमर दियर अर्थात सेला को तुमको विवाह कराइबी। एहा कहिकी जिहुदा तामर को विदाय करंते तामर जाई निजर बाप घरे रहिला। कालक्रमे कौन हुए जते बेले जिहुदा रहंती एपरी केते दिन पर कौन हुए जिहुदार भार्या मरीगला है कि जिहुदार भार्या मरीगला मान स्त्री मरीगला जेतेबेले से मरीगला से निजर सांग मानक सहित तिमा को मेसोलम छेदक मानक निकट को से गला किए गला जिहुदा गला निजर स्त्री जेतेबेले मरीगला जिहुदा निजर सांग मानक सहित सांग मानक जगह को तिमा को गोटे तिमा बोली गोटे जगह अच्छी सेठा को से गला आ लम छेदन मेसोलम छेदन कार्य लोक मान सहित गला तो सेई पाखापाखी होउची तामर घर तेणु तामर को कहीं ना कहीं जड़े तांको खबर देला जे तमर ससुर अर्थात किए जिहुदा तिमा को आसी अछंती तेणु एठारे आमे गोटे स्टोरी को पढ़ुचु जे सही समय तामर कौन कले जानिच से विधवार वस्त्र काढ़ी देले एवं गोटे सुंदर ड्रेस पिंधिले एवं मस्तक आच्छादन करी बाहर खुलाम खुला जगार बसिकी रहिले जोठारे कि जिहुदा तांकु भेट ही पारबे अर्थ निजर ससुर तांकु भेट ही पारिबे तेणु ए प्रकार जगार से बसिकी रहिले जेतेबेले जिहुदा सेठा को जाइछि देखंतु मु 14 पद पढुछि तहिरे तामर विधवा वस्त्र परिधान करी आवरक वस्त्र पिंधि आपना को आच्छादन करी तिमार पथ पार्श्वस्थित एनम्र प्रवेश स्थान रे बसी रहिला कारण से देखिला सेला बड़ हेले हैं ताहा सहित आपणार विवाह हैला नहीं तेणु से सेठारे बसिकी जेतेबेले रहुछि आ जिहुदा तांकु भेटुछि जिहुदा को जना नहीं जे ये मोर बहु बोलिकी तेणु से कौन कला से भाविला ये गोटे बेसिया स्त्री हेची तेणु ए प्रकार एठारे बसीची तेणु बेसिया स्त्री भाविकी से कौन बोली करुची ताकू नहीं कि से कथबार्ता करुची आ निजर शारीरिक अभिलाष पाई ताकू व्यवहार करुची देखंतु एठारे
16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏ ନିମନ୍ତେ ସେ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଇ ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି କହିଲା, ନିବେଦନ କରୁଛି ତୁମ କତିକି ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତହୁଁ ତାମର କହିଲା, ତୁମେ ମୋ କତିକି ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେବ? ସେ କହୁଛି, ତମେ କ'ଣ ଦେବ? ଆଉ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ପାଉଣା ଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ତାହା କରିବି ବୋଲି ତାମର କହୁଛି। କାହାକୁ? ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଜିହୁଦାକୁ କହୁଛି। ତାପରେ ଜିହୁଦାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ 17 ପଦରେ, ସେ କହିଲା, ପଲର ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଛୁଆ ପଠାଇ ଦେବି। ତାମର କହିଲେ, ତାହା ପଠାଇବା ଯାଏ ମୋତେ କି କୌଣସି ବନ୍ଧକ ଦେବ? ତ ଛେଳି ଛୁଆ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛି କିଏ? ଜିହୁଦା କହୁଛି, ମୁଁ ଛେଳି ଗୋଟେ ଦେବି, ଛୁଆ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛେଳି ଦେବି ବୋଲି କହୁଛି। ତମେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେବ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛେଳି ଦେବି ବୋଲି କହୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ତାମର କ'ଣ କହିଲେ, କେଜାଣେ ତୁମେ ଦେବ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧା ତୁମେ କିଛି ରଖ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଛେଳି ଛୁଆ ଆଣିନ, ତୁମେ ବନ୍ଧା ରଖ। କ'ଣ ବନ୍ଧା ରଖିବ? ତେଣୁ 18 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସୂତ୍ର ଆଉ ହସ୍ତଯଷ୍ଟି, ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଉ ସୂତ୍ର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଚୁଡ଼ି ତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ପିନ୍ଧନ୍ତି ବ୍ରେସଲେଟ୍। ସେଇ ଜିନିଷ ତାମର ବନ୍ଧକ ଭାବରେ ରଖୁଛି ଜିହୁଦା ଠାରୁ, ବାଡ଼ି ଏବଂ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ରଖୁଛି ଛେଳି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦା ସହିତ ସେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ତାପରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। କିଏ? ତାମର ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା ଜିହୁଦା, ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ମୁଁ ଛେଳି ଦେବି ବୋଲି ଯାହା କହିଛି, ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଦାସକୁ ଛେଳି ଦେଇକି ପଠାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାମର ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 20 ପଦ, ଏ ଉତ୍ତାରେ ଜିହୁଦା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ବନ୍ଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଅଦୁଲ ମିଅ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ଛେଳି ଛୁଆ ପଠାଇ ଦେଲା, ମାତ୍ର ସେ ତାହାର ଦେଖା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏନମ୍ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମାହାରି ଥିଲା ସେ କାହିଁ? ସେମାନେ କହିଲେ, ଏଠାରେ କୌଣସି ମାହାରି ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତାର ସାଙ୍ଗ ଗଲା, ଜିହୁଦାର ସାଙ୍ଗ ଯାଇକି ଅଦୁଲ ମିଅ ବୋଲି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଛେଳି ଧରିକି ଯାଇଛି। ଛେଳି ଦେଲା ପରେ ସେ ବ୍ରେସଲେଟ୍କୁ ଏବଂ ବାଡ଼ିକୁ ଧରିକି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ସେ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏଠାରେ ଜଣେ ମାହାରି ରହୁଥିଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତ ଏଠାରେ ମାହାରି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ନାହିଁ, ଏମିତି ତ କିଏ ଏଠି ବେଶ୍ୟା କାମ କରିବା ଲୋକ ଏଇଟା କିଏ ନାହାନ୍ତି। ସେମିତି କହିଲାରୁ କ'ଣ କଲା, ସେ ଆସି ନାଇକି ଫେରିଲା ପରେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦାକୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଠାରେ ସେମିତି କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କିଏ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିଲେ। 23 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଜିହୁଦା କହିଲା, ତାହାଠାରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସେ ରଖୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜାସ୍ପଦ ହେବା? ଦେଖ, ମୁଁ ଏହି ଛେଳି ଛୁଆ ପଠାଇଲି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତାର ଦେଖା ପାଇଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜିହୁଦା କହୁଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ନିଜର ହିଁ ଇଜ୍ଜତ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଯାହା ରହିଲା ସେଟା ରହୁ। ତୁମେ ତ ଛେଳି ନେଇକି ଗଲ, ତ ପାଇଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆଉ ସେମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ 24 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ମାସ ଯେତେବେଳେ ବିତି ଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଖବର ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯେ ତୁମର ପୁତ୍ରବଧୂ ଅର୍ଥାତ୍ ତାମର ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ବେଶ୍ୟାକର୍ମ କରିଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଖବର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଜିହୁଦା କହୁଛି, ତାକୁ ଆଣ ଏବଂ ଆମେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପକାଇବା। 24 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ କେହି ଜିହୁଦାକୁ କହିଲା, ତୁମର ପୁତ୍ରବଧୂ ତାମର ବ୍ୟଭିଚାର ହୋଇଅଛି, ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାର କ୍ରମେ ତାହାର ଗର୍ଭ ହୋଇଅଛି। ତହିଁରେ ଜିହୁଦା କହିଲା, ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କର। ୟାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଜିହୁଦାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି। ସେହି ସମୟରେ ତାମର କ'ଣ କରୁଛି? 25 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାମର କ'ଣ କରୁଛି? ଅନନ୍ତର ସେ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାନ୍ତେ ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁର ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲା, ଏହି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଯାହାର ସେହି ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭର ଗର୍ଭ ହୋଇଛି। ଆହୁରି କହିଲା, ଏହି ମୋହର ସୂତ୍ର ଓ ଯଷ୍ଟି କାହାର, ତାହା ଚିହ୍ନି ଦେଖ।
ତାମର କ'ଣ କଲା ସେ ଜଷ୍ଟି ଆଉ ସେ ବ୍ରେସଲେଟ୍କୁ ରଖିଛି। ତେଣୁ ମୋର ତ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ, ମୋତେ ତ ନିଆଁରେ ପକାଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ରଖିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ରଖିଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଯାହାର ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି ବୋଲି କହୁଛି। ସେଇ ଜିନିଷ କାହାର? ସେଇ ଜିନିଷ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରର, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର? ଏଇଟା ଜିହୁଦାର। ସେଥିପାଇଁ ଜିହୁଦା କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି ଜାଣୁଛ? ଏଠାରେ ଜିହୁଦା କହୁଛି 26 ତୁ ଜିହୁଦା ସେଇ ସକଳ ପଦାର୍ଥ ଆପଣର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲା, ସେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧର୍ମିଷ୍ଠା, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ପୁତ୍ର ସେଲାକୁ ଦେଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜିହୁଦା ଆଉ ତାହା କତିକି ଗଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଏଇଟା ମୋର, ଆଉ ସେ କହିଲା କି ତାମର ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ହେଉଛି ଭୁଲ, କାରଣ ସେଲା ବଡ଼ ହେଲେ ବି ତାକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରେଇ ନାହିଁ, ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଭୁଲ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରସବର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ଆଉ ତାମର 2ଟା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା, ତାର ଧାଇ ତାର ହାତରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ବାନ୍ଧୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ସେ ଡେରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁଟା ଜାଣା ଛୁଆ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାର ନାମ ସେ ଆପଣମାନେ 29 ଯଦି ଦେଖିବେ ପେରସ ବୋଲି ଦେଉଛି, ଯିଏକି ପଛରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଗରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା ସେ ରହିଗଲା, ପରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା ସେ ଆଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତେଣୁ ତାର ନାଁ ପେରସ ଦିଆଗଲା, ଯେମିତିକି ଭେଦ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା ସେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ନାଁ ସେରସ ଦିଆଗଲା। ପେରସ ଏବଂ ସେରସ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 2 ଜଣ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାମର ଠାରୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପେରସ ଏବଂ ସେରସ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଖାର ଘଟଣା। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ଘଟଣା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଉପରେ ଖରାପ ମନୋଭାବ ରଖିଥିବେ। କେମିତି ଯେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ଜିହୁଦା ହେଉଛି ଜଣେ ଶ୍ୱଶୁର, ତାମର ହେଉଛି ଜଣେ ବୋହୂ। ଗୋଟେ ବୋହୂ ଜିହୁଦା ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବାଟା ଏଟା ବାଇବେଲରେ କେମିତି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, କିମ୍ବା ଏଟା କେତେ ଜଘନ୍ୟ ଭୁଲ, ଏଟା କେତେ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ନିଜର ବୋହୂକୁ ଶ୍ୱଶୁର କିମ୍ବା ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ବୋହୂର ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ କେତେ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏଟା ଆପଣମାନେ ବି ମତ ଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ମତ ଦେବି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଟା ଖରାପ ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ରହସ୍ୟ ତ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହାର ରହସ୍ୟ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ତାମର ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବେଶ୍ୟା ରୂପରେ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଠକିଲା, ଆଉ ତାମର ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ତାମର ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯେଉଁ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଗଲା, ବାପ ଘରେ ରହିକି ସେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶ୍ୟା କାମ କଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଗିଥିଲା? ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା ଅଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବେଶ୍ୟା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ବୁଝିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଜିହୁଦା ହେଉଛି ଯାକବର ପୁଅ, ଆଉ ତାର ବଡ଼ ପୁଅର ନାଁ ହେଉଛି ଏର। ଏର ଯେତେବେଳେ ତାମରକୁ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ଏର ଯେହେତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିଜେ ଜିହୁଦା ତାମରକୁ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନନକୁ କହନ୍ତି, ଯିଏକି ତାର ମଝିଆ ପୁଅ। ତେବେ ମଝିଆ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ହେବାର ମଞ୍ଜିକୁ ସହବାସ ବେଳେ ସେ ମାଟିରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନନକୁ ମାରିଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଅନନକୁ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାରିଦେଲେ, ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାମରକୁ ଅନନ ବିବାହ କରିକି ଏର ପାଇଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁ, ଏର ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ବା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁ। ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅନନ ନିଜର ପୁତ୍ର ହେବାର ବା ନିଜର ସନ୍ତାନର ମଞ୍ଜିକୁ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ସନ୍ତାନ ହେବାର ମଞ୍ଜିକୁ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, এটা ମୋର ଛୁଆ ହେବ ନାହିଁ, এটা ଭାଇର ଛୁଆ ହେବ ବୋଲି ଜାଣି ସେ ନଷ୍ଟ କଲାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାରିଦେଲେ। ଏହା ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାମରକୁ ଅନନ ବିବାହ କରିକି କ'ଣ କରୁ, ଏର ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁ। এটা ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଅନନକୁ ମାରିଦେଲେ।
तेबे प्रभुंकर इच्छा कौन होइथिबो इच्छा कौन होइथिबो परमेश्वर कौन चाहूथिबे एबे सेला ताकू विवाह करू काकू तामर को सेला तामर को विवाह करू एवं एर निमंते संतान जन्म करू एटा परमेश्वरंकर इच्छा बोली प्रमाणित होउछि किंतु केमिति हुए जानंती जिहुदा भय करे जेहेतु एर मध्य मरीगला तामर को बाहे आ अनन मध्य मरीगला ए तामर को बाहे तेणु तृतीय नंबर छुआ भी जदि तामर को विवाह करिवो से मध्य मरीजिवो तेणु ये कौन कला ताकू प्लान करी तार बाप घर को पठेला अर्थात तो सेला को आ से विवाह कराऊ नहीं जते बेले तामर जगिला 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 आ जते बेले जगुची नहीं कि बहुत विलंब हैला सेला को जिहुदा विवाह कराऊ नाहंती तेबे समस्या कौन जानती एठारे परमेश्वरंकर योजना नष्ट होउछि कहीं परमेश्वर चाहूछंती तामर को सेला विवाह करिवार अछि एवं एर निमंते छुआ जन्म करिवार अछि किंतु से जेहेतु करू नाही जिहुदा तेणु तामर कौन कला निजे गुटे से विधवा वस्त्र काढ़ी दे गुटे बेसियार वस्त्र धरिकी निजर शशुर सहित से शारीरिक संपर्क रखुछि तो सही समय जेतले से धरा पडुछि सही समय जिहुदा कहूछि ताको हम अग्नि रे पोड़ी देबा किंतु जेतेबेले से जानुछि एटा मो द्वारा हेइछि सही समय जिहुदा निजे कहूछि से धार्मिक बोली कहूछि की धार्मिक तामर धार्मिक बोली कहूछि आ मु पापी बोली कहूछि मु मंद बोली कहूछि कोन पय कहूछि जानि छंती तामर काहे की धार्मिक हैला आ जिहुदा काहे की मु मंद बोली कहूछि आपण माने स्पष्ट भाव रे देखंतु मान ध्यान दियंतु जे सेला को विवाह न करिवा जोगु मु भूल बोली कहूछि किए जिहुदा काहे की सेला को विवाह करिवार थिला एर निमंते संतान जन्म करिवार थिला जेहेतु मु करी नाही सेति पय मु भूल बोली से कहूछि सेति पय तामर ए जगह रे धार्मिक बोली गणा जाउछि एथि पय से एर निमंते संतान जन्म करिवा पय से गुटे वंश को जोगिछि से कहा सहित अन्य लोक मानक सहित बाप घरे रही कि से व्यभिचार कर्म करी नाही तेणु तामर एठार व्यभिचार बोली गणित होई नाही तेणु ईश्वरंकर वाक्य आ ईश्वरंकर योजना न जानी आमे बाइबल उपरे मत देबा केबे उचित नुहे आमे बरम चिंता करिबा जगिबा यार रहस्य कोन होई पारे तेणु तामर ईश्वरंकर योजना अनुसार निजर शशुर सहित ए प्रकार कर्म करिकि वंश उत्पन्न करुछि एर पाई से छुआ जन्म करुछि आउ सेइटे जिहुदार ही गौरव अछि देखंतु आ गोटे पद पढ़िले आपण माने क्लियर हेबे जेतेबेले तामर ठारो ए दीटा छुआ जन्म हेले जने पेरस आ जने सेरस पेरसर कहानी मध्ये मु टिके आपण मानकु कहिबी आपण मानकु जा सहज लागिवो माथ्यू पुस्तक 1 पर्व को टिके जानतु माथ्यू 1 पर्व रे आपण माने पाई परिबे जीशुंकर जन्म विवरण जदि आपण माने देखिबे से क्लियर लेखा अछि मु पढुची माथ्यू 1 रो 3 पद 1 रो पढिबा अब्राहमक संतान और जाकूबक संतान जीशु ख्रीष्टक वंशावली अब्राहम इसाकक जन्म देले इसाक जाकूबक जन्म देले जाकूब जिहुदा और तांको भाई मानक जन्म देले 3 पद देखंतु जिहुदा तामरंक गर्भरु पेरस और सेरसंक जन्म देले पेरस हिस्रण को जन्म देले हिस्रण अराम को जन्म देले एमि सब जदि पढ़ी 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 आपण माने जिबे 1 16 17 जदि आपण माने देखिबे से जीशु ख्रीष्टंकर जन्म अछि सेटे जीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण करिसंती को जगह रे जन्म ग्रहण करिसंती से लाइन रे को लाइन रे जिहुदा जते बेले विवाह करूची आ जिहुदा द्वारा तामर गर्भवती होउचंती आ तामरंक द्वारा सेही लाइन रे जदि हमें देखुचु तामर काकु जन्म करंती पेरस और सेरसंक जन्म करंती आ सेरस पेरसंक लाइन रे जदि तळकु 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 गले जीशु ख्रीष्टंकर जन्म हमें पाउछु सेही जीशु ख्रीष्ट जन्म होउचंती आ समस्त मानव जाति को समस्त लोक मानक से पाप क्षमा करिया पई जगत रे जन्म नियंती देखंतु केमती आश्चर्यर विषय तामरंक द्वारा जीशुंकर लाइन रा आसु जाउची जिहुदा द्वारा तामर गर्भवती हेले आ पेरस और सेरस को
से जन्म करती आउ से लाइन रे लास्ट को देखले जीशु ख्रीष्ट आसती जो जीशु ख्रीष्ट समग्र जगतर पाप आज क्षमा करिसंती समस्त निमंते मृत्युवरण करिसंती आ समस्त को पाप क्षमा करी धार्मिक भी गणना करिसंती आउ से जीशु ख्रीष्ट क्रूस रे मले आ समस्त पाप बहन करिसंती तेणु जीशु ख्रीष्ट आसीबार लाइन आमे ठारे पाउछु मु कहिबा को चाहे बाइबल रे परमेश्वर जो योजना करिसंती जगत को जीशु ख्रीष्ट आसीबार अछि आदि पुस्तक 3:15 रे जदि देखिबे सेटे जीशु ख्रीष्ट आसीबा विषय लिखा जाए गोटे नारी ठार गोटे संतान जन्म करिवे एवं शैतान को चिरकाल पई ध्वंस करिवे एटा बाइबल रे प्रमाण अछि अर्थ जीशु ख्रीष्ट आसीबाटा एबेकार योजना नहीं एटा आदि पुस्तक रो ही अछि जे जीशु ख्रीष्ट जगत को आसीबे एवं समस्त को पाप क्षमा करिवे तेबे एई जो जीशु ख्रीष्ट आसीबे केमिति आसीबे कहा द्वारा आसीबे जदि आपण माने देखिबे जीशु ख्रीष्टंकर जन्म जिहुदा वंशर हबो आपण माने जदि जिसाय पुस्तक 11 पर्व देखिबे से जिसीर गंडीर एक पलव निर्गत हेबो लेखा अछि आ जिसी होचुती दाऊदंकर बापा तेणु एई लाइन को जदि हमें क्रम अनुसार देखिबा एटा जिहुदा वंशरु जिहुदा लाइन रु जीशु ख्रीष्ट जन्म हेबे जीशु ख्रीष्ट जन्म हेबे जिहुदा लाइन रु जिहुदा वंशरु जन्म हेबे एवं समस्त जगत को परित्राण करिवे टिके आपण माने चिंता करंतु जिहुदार प्रथम पुओ होउची एर सेकंड होउची अनन लास्ट होउची सेला हेले जिहुदा ठारू जीशु ख्रीष्ट जन्म हेबार आमे लाइन को देखुछु जेतु पृथ्वी रे सजाति विजाति कहानी देखिले एमाने होउछंती सजाति आ सजाति मानक द्वारा जीशु ख्रीष्ट जन्म हेकी समग्र जगतर विजाति मानक सुधा से परित्राण करिवे तेणु जीशु ख्रीष्ट जेते बेले आसीबे बा आसीबार अछि से जिहुदा वंशरु आसीबे तेणु जिहुदा वंश जदि आसीबे तो जिहुदा वंशरु तो जन्म हेबार अछि ना जिहुदा वंश तो रहिबार अछि ना तेबे देखंतु जिहुदार बड़ पो एर एले एर जेते बेले मरि जाइछि ता निमंते संतान जन्म जदि करा जीव नाही अनन भी मरि गला सेला को विवाह करा जाउ तबे जीशु केमिति आसीबे जीशु को आसीबे माने आसीबा जो प्रतिज्ञा अछि जेतु जिहुदा वंशरु आसीबे बोली कुआ जाउछि केमिति आसीबे तेणु जेते बेले हमें देखु सेला जो तामर को विवाह करू नाही आ जिहुदा तांको विवाह करई देउ नाहंती यार अर्थ कोन परमेश्वर योजना अर्थात जीशु ख्रीष्ट जो आसीबे से योजना विरुद्ध रे जिहुदा कार्य करूछंती जीशु ख्रीष्ट न आसीबार योजना से कार्य करंती किंतु निजे जानंती ना एटा करबाटा हम ठीक अछि भूल अछि बोली से कर दियंती बड़ पुओ मरि गला सान पुओ मरि गला लास्टटा मरि गला असुविधा एई दृष्टि से प्रकार काम करंती किंतु एई प्रकार योजना तांको पई भारी पडुथिला समस्या होथिला काहे कि जीशु ख्रीष्ट आसीबार अछि अन्य दृष्टि रे कहिले जिहुदा अजाणतरे जीशु ख्रीष्ट को जगत को आसीबार बाट बंद करूछंती तेणु कहीं माने जिहुदार पिला माने कहीं ना कहीं वंश वृद्धि कले सिना से लाइन रे आसीबे जीशु ख्रीष्ट जदि एटा बंद होबो तेणु एर निमंते संतान जन्म करिवार अछि जेतु से ज्येष्ठ पुत्र रे ही जीशु ख्रीष्टंकर लाइन आसीबार अछि तेणु एई समस्या जेतु अछि तेणु आमे एबे चिंता करूछु तामर केते बुद्धिमान नटे तामर केते धार्मिक महिला अटे देख से जीशु ख्रीष्टंकर जन्म लाइन को जुड़ुची जीशु ख्रीष्टंकर जन्म रो विवरणी को से जुड़ुची तामर पाई जदि आमे कहूछु कि से निजर ससुर सहित प्रकार कला नाही एक्चुअली सेमिति नहे से व्यभिचार दृष्टि रे ताहा करी नाही व्यभिचार करिवा पाई ताहा करी नाही प्रिय भाई भणी माने प्रभुंकर दास माने जदि करि थांदा अन्य जगह रे अनेक लोक थिले आज्ञा से करि पारि थांदा से करी नाही सेमति से प्रकृत रे उद्धारकर्तांकर जीशु ख्रीष्टंकर जगत को आसीबार जो वेर जो छिड़ी जाइछि बा जोटा कनेक्शन जो बंद अछि सेटा जुडुछि तेणु तांको धन्यवाद देवा कथा सेति पई जिहुदा परवर्ती समय रे ताको धार्मिक बोली कहउचंती तेणु जिहुदा एठारे भूल आउ तामर एठारे ठीक एथि पई जीशु ख्रीष्ट आसीबार लाइन को से माने जुडंती सेति पई एटे क्लियर लेखा अछि माथ्यू 1:3 रे जे जीशु ख्रीष्ट आसबा पई जिहुदा ठारू तामर गर्भवती होई पेरस आउ सेरस को जन्म करती आउ से लाइन रे देखले जीशु ख्रीष्टंकर जन्म हुए आपण माने जेतेबे सबु
वाक्य को बुझीपारे आपण मान बेसी सहज हो वाक्य बुझापी। परित्राण जगत को जदि आसबार अच्छे आपण मैंने टिके पढ़ु से सुसमाचार जोहन 4:22 पद मुझे पढ़ी। जिते जीशु समीण स्त्री को भेटिले ताको अनेक कथा कहला पर गोटे पद कहले परित्राण जिहुदी मान ठार आसब। 22 पद जहाँ तुम मैंने जान ना ता उपासना करुथा जहाँ को आम मैंने जान ताक उपासना करुथाओ कारण परित्राण जिहुदी मान मध्यरु आसे। परित्राण जिहुदी मान मध्यरु आसे। ए समीण स्त्री किए जानती ए माने 10 गोष्ठी लोक माने आपण माने जानी थिबे जे जाकुबर 12 गोष्ठी पिला 12टी पिला 12 गोष्ठी आउ इस्राएल तृतीय राजा सोलोमनकर भूल पाई राज्य विभाग हुए। गोटे पटे 10 गोष्ठी रहती आ गोटे पटे 2 गोष्ठी रहती। 2 गोष्ठी की जिहुदा राज्य कहा जाए 10 गोष्ठी को इस्राएल राज्य कहा जाए। 2 गोष्ठी रे प्रभुंकर उपस्थिति रुहे 10 गोष्ठी रे प्रभुंकर उपस्थिति रुहे नहीं। ए 2 गोष्ठी लोक माने प्रभुंकर नीति अनुसार जेरुसालेम रे ही आराधना पूजा करती किंतु 10 गोष्ठी लोक माने कौन करती प्रभुंक वाक्यर बाहर दान एवं बेथेल रे सब काम करती। तेणु जिते जीशुख्रीष्ट जगत को आसबार अच्छे उद्धार पाई आसबार अच्छे आउ जेहेतु एमाने सुनत लोक माने होइछंती परमेश्वर को जो माने मानु नथिले तांको भितर एमाने मानिछंती सुनत होइछंती। तेणु समस्त जगत उद्धार पाई जीशुख्रीष्ट जिहुदा वंश आसबे आउ मनोनीत गोष्ठी जिहुदा राज्य। तेणु जिहुदा राज्य बा जिहुदा ठारू जीशुख्रीष्ट जन्म होइकी 10 गोष्ठी को मत परित्राण देवा पाई आसंती। परवर्ती समय समग्र पृथ्वी लोक मानक पाई जीवन दियंती। सेतिपाई ठारे परित्राण जिहुदी मान आसे बोलिकी से 10 गोष्ठीर समीण स्त्री को कहते। समीरणीय लोक किए जेहेतु 10 गोष्ठी लोक को राजधानी जदि आम देखा से 10 गोष्ठीर समरिया हुए आउ 10 गोष्ठीर अर्थात इस्राएल मान राजधानी समरिया हुए पूजा विधि दान और बेथेल हुए आउ 2 गोष्ठीर राजधानी जेरुसालेम हुए। तेणु एम प्रभुंर उपस्थिति से ना। तेणु जीशु जिते आसिले उद्धार पाई समग्र जगत को से जिहुदा वंशर आसिले 2 गोष्ठी आसिले एवं समरियार लोक मान अर्थात 10 गोष्ठी को मत परित्राण देवाई आसिले। परवर्ती समय क्रूसरे मरी समग्र जगत सब विजाति मान अर्थात आम पाई से प्राण देले। जी आज विश्वास करिवो से नरक जीवन आज्ञा माने से परित्राण पाइब उद्धार हम धार्मिक हम चिरकाल स्वर्ग आनंद रे बास करिवो। जीशु ख्रीष्टों द्वारा यहाँ संभव होइछि। जीशु ख्रीष्ट पापी मानक निमंते मरी आम समस्त उद्धार करिसेंते। टिके चिंता करंतु ए जीशु ख्रीष्टों आगमन ए जीशु ख्रीष्ट जदि जन्म हेबे नाही केमिति हेइथांता केमिति हम उद्धार पाइथांतु। आपण माने कहि परिबे जीशु तो अलगा रास्ता रे भी आसी पारि थांते अलगा माध्यम रे भी आसी पारि थांते किंतु मु आपण मान को कहिबा को चाहे परमेश्वरंकर योजना हमें किए बदलैया पाई परमेश्वर जहाँ योजना करती ताहा ही करिवे। तेणु परमेश्वर योजना अनुसार सजाति मानक ठारू आदि पुस्तक 17 पर्व ठारू ए सजाति मानक सहित परमेश्वर संयुक्त अछंती आउ सेही सजाति माने परवर्ती दिभाग हुंती आउ दिभाग मध्य रे गोटे गोष्ठी 2 गोष्ठी अर्थात जिहुदा और बेन्यामीन से गोष्ठी रे प्रभुंकर उपस्थिति अछि आउ से ठीक अछंती। तेणु जीशु ख्रीष्ट से 2 गोष्ठी अर्थात जिहुदा वंशर जन्म हेबार योजना अछि। तेणु जिहुदा वंश रे जदि जीशुंकर जन्मर लाइन कटिଯିव जीशु केमती आसबे। तेणु तामर बा जिहुदा और तामर कहानी आपण माने भलरे बुझंतु एटा जीशु ख्रीष्ट जन्म करिवार कहानी मध्य रे अंतर्भुक्त अटे। जेतु जीशु ख्रीष्ट जिहुदा ठारू आसीबार अछि आ जिहुदा न जानी जेतले तामर को एरो को विवाह कला परे अनन को विवाह कला परे सेला को जदि विवाह करू नाही एटा जिहुदार भूल। तेणु जिहुदार एथिपाई भूल जीशु ख्रीष्ट जन्म हेबार रास्ता से बंद कला पर ही जाउछि। तेणु तामर एथिपाई भल काम कला जीशु ख्रीष्टंकर जन्म हेबा पाई आगा ए प्रकार आज से कार्य कला पदक्षेप नेला। आपण माने जदि तामर को आज भूल बोली कहउछंती से तामर पाई आज आपण माने परित्राण पाइछंती से तामर पाई जीशु ख्रीष्ट जगत को आसीबार सक्षम होइछंती। तेणु तामर जदि भी निंदा बदनाम परी देखा जाउछि किंतु ता जीशुंको पाई जीशु जगत को आसीबा पाई। तेणु जगत को जेतले जीशु ख्रीष्ट आसिले तामर भूल कोन देखले सेमती नुहे आगर योजना अनुसार तामरंकर लाइन रे ही जीशु ख्रीष्ट जन्म हेले। तेणु जीशु ख्रीष्ट
जगत आसी परित्राण देवाटा पाप क्षमा करवाटा यहाँ परमेश्वर योजना। आमे किए मझे रास्ता अटकई पारबा, आमे किए मझे परमेश्वर को बंद करि पारिबा। तेणु तामर कौन कला भूल कला का सांगरे सेईटा परमेश्वर न देखिकी निजे धाई आसिले कहीं जगत को उद्धार कर आवश्यकता अच्छी। ठीक आज आपण मैंने जमिति लोक हूँ ना कहीं आपे आपण केमिति प्रकार लोक भी हूँ ना कहीं आपण भूल लोक मंद लोक रागी लोक सरल लोक सेटा प्रभु देखती नहीं। प्रभु आपण जीवन देइछंती आपण उद्धार करिछंती। उद्धार करिवार कार्य आपणकर मत उपर निर्भर करे नहीं, एटा ईश्वरंकर कार्य उपर निर्भर करे। आज मध्य अनेक लोक माने पाप क्षमा स्पष्ट भाव में जानी नाहंती, निजे परिश्रम करती अर्थात निजे आमे करिबा दरकार बोली भाबंती। किंतु बाइबल रे मनुष्यर निजर योजना द्वारा परित्राण पाप क्षमा हेई नाही, जीशुको द्वारा हेइछि। तेणु आपण मु जे भी होना कहीं जीशु ख्रीष्ट आम पाई जगत को आसिले निजर योजना अनुसार आसिले आमको से उद्धार करिसेंती। तामरर आ जिहुदार कौन रहस्य ताहा देखिले नहीं, निजर योजना को देखिले। ठीक सेमिति आमे कौन करूचु कौन नहीं प्रभु ताहा न देखी आमको उद्धार कर सारी। तेणु से उद्धार मार्ग निजर करंतु आ वाक्य रे पढ़ंतु आ परित्राण पाई उद्धार विषय जानी उद्धार हेई चिरकाल स्वर्ग को जातु। मनुष्य जीवन आज अच्छी काली की नहीं आज्ञा माने आशा करंतु नहीं धन संपत्ति पिला छुआ परित्राण न पाइले आमे नरक को जीवा। तेणु मु आशा करुच्ची आज आलोचन रे आपण माने अनेक आशीर्वादर विषय पाइथिबे। जदि पाइछंती निश्चित आपण माने कमेंट करंतु आ नुआरे शुणुथिले आज्ञा निहाती सब्सक्राइब करंतु कहीं अनेक भिडियो प्रकार आसिले आपण माने पाई परिबे। एतकी कहबी नमस्कार प्रेज द लॉर्ड समस्तंकु।